अब आज हम गणेश जी की प्रार्थना से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी कुछ मैं पाठ करूंगी तो उसके पहले थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाहती हूँ। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित करने वाली चार भुजाधारिणी परमेश्वरी भगवान विष्णु भी आपके सामने मस्तक झुकाकर आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। रोगों को नाश करने वाली, पितरों का पोषण करने वाली हे चंडिके, सर्वस्व सुखों को अपने भक्त जनों पर न्यौछावर कर देने वाली माता, अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मीवान बनाओ और जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करके मेरे बल की वृद्धि करो। हिमालय कन्या देवी, मेरा कल्याण करो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो और आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः चंडिकाय, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते ते। मधुकेटव विधार्ति देवी वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुर निर्नासी भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। शुंभस्य निशुंभस्य धूर्मस्य च मर्दनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वंदिता युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिंत्य रूप चरिते सर्वशक्तु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्यां चंडिकै दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तुवद भयो भक्ति पूर्वक त्वां चंडिके व्याधि नाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि। माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सरला बाई, हाँ हाँ जीजा जी के साथ में स्टार्ट हो जाइए गाना भजन का। हाँ। भगवान सृष्टि रचाने वाले, पालने और तारन वाले, सुन जे दयालु मारी बीनती। मैं अज्ञानी जीव प्रभु जी नेम धर्म नहीं जानू,
कपट भरी दुनिया री चालाना मैं कुछ पहचान हृदय मारो शुद्ध राखजे पर छूटे दीजो सारो सुन जे दयालु मारी बीनती चोरा को बाजार भरो है पाखंडा को मेलो लूट मिलावट के धंधा से कर रहा पैसो भेलो चोरा सुमारी रक्षा कीजे संतारा संगत दीजे सुन जे दयालु मारी बीनती पैसा वाला छुई ना तो जोड़ निर्धन की छाया भी निर्धनिया से मुंडो मोड़ निर्धन का थे राम रुखाला धीरज बंधाने वाले पालने और तारन वाले सुन के दयालु मारी बीनती ओ भगवन सृष्टि रचाने वाले पालने और तारन वाले सुन जे दयालु मारी बीनती मतलब की दुनिया है सारी कौन किनारे लाते मतलब की दुनिया है सारी कौन किनारे लाते सुख में सब सीढ़ी बन जावे दुख में दूर भागे सुख में सब सीढ़ी बन जावे दुख में दूर भागे दुखियों का थे राम रुखाला धीरज बनाने वाले पालने और तारन वाले सुन जे दयालु मारी बीनती ओ भगवन सृष्टि रचाने वाले पालने और तारन वाले सुन जे दयालु मारे बीनती बोले भक्त भगवान की जय जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी आदित्य ने 3 मिनट का टाइम दिया था तो मैं बोला भाई 3 मिनट आगे का प्रोग्राम है ना अपना वो भी होना चाहिए अच्छा ना। एक मैं मीरा को भजन गाऊं छोटो सो। नहीं काल अच्छा हाँ हाँ निकिता। हाँ हाँ बेटा चालू है। चलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट विराजे सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे है चंदा पे सांवरा तारे हैं ग्वाल बाला है चंदा पे सांवरा तारे हैं ग्वाल बाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे बाल सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल
सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, मुख पर माखन मलता तू बल घुटने पर चलता, देख यशोदा माँ को देवों का भी मन है जलता, देख यशोदा माँ को देवों का भी मन है जलता, माथे पे तिलक है सोहे आँखों में काजर डाला, माथे पे तिलक है सोहे आँखों में काजर डाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। बोलो कन्हैया लाल की जय। प्रियंका, हाँ हाँ मामी जी। हाँ बेटा। हाँ हाँ शुरू कर रहे हैं। हो जब संत मिलन हो जाए, हो जब संत मिलन हो जाए, ओ तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, ओ तब इतना समझ लेना, ओ अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो हरि नजर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, ओ अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, कोई दूजा ना मन को भाए, कोई दूजा ना मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, ओ तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा,
तब इतना समझ लेना। अब हरि से मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, आंखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना। अब हरि से मिलन होगा। जय श्री कृष्ण। रेखा। ठीक है माँ जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय दादी की। कोई जल्दी कोई थोड़ा लेट बनेगा, कोई जल्दी कोई थोड़ा लेट बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, कोई जल्दी कोई थोड़ा लेट बनेगा, कोई जल्दी कोई थोड़ा सेठ बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, है ये मोटी सेठानी क्या कमी है इसके दर पे, है ये मोटी सेठानी क्या कमी है इसके दर पे, मेरी दादी झुंझुन वाली देती है झोली भर के, मेरी दादी झुंझुन वाली देती है झोली भर के, करके भरोसा इसके दर्जो, करके भरोसा इसके दर्जो वेट करेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, कोई जल्दी कोई थोड़ा लेट बनेगा, कोई जल्दी कोई थोड़ा लेट बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, जो करे नौकरी माँ की उसको ना फिक्र जहाँ की, जो करे नौकरी माँ की उसको ना फिक्र जहाँ की, उसके संग संग चलती है मेरी झुंझुन वाली दादी, उसके संग संग चलती है मेरी झुंझुन वाली दादी, सच्चे दिल से जो दादी पे, सच्चे दिल से जो दादी पे पेट करेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, कोई जल्दी कोई थोड़ा लेट बनेगा, कोई जल्दी कोई थोड़ा लेट बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, सत के पथ पर जो चलता है दादी दादी कहता, सत के पथ पर जो चलता है दादी दादी कहता, दादी भक्त धनवान है वो जो माँ की शरण में रहता, दादी भक्त धनवान है वो जो माँ की शरण में रहता, आज गरीबों कल लाखों का पेट भरेगा, आज गरीबों कल लाखों का पेट भरेगा, हाँ दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, हाँ दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, कोई जल्दी कोई थोड़ा लेट बनेगा, कोई जल्दी कोई थोड़ा लेट बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, दादी का हर बेटा एक दिन सेठ बनेगा, दादी मंगल दादी मंगल दादी मंगलम, दादी मंगल दादी मंगल दादी मंगलम, दादी जी का झुंझुनू राम मंगलम, आहा नाम मंगलम, आहा नाम मंगलम, बोल झुंझुनू रानी सती की जय। मेरे सिर पर रख दो बाबा
मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तू धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तू धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूल धन और दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूल धन और दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम और इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना ये है, मेरे दिल की तमन्ना ये है कृपा सेवा कर दूं, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रही है गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रही है गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माची के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माची के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रकबा नरवारी, चाहे जैसे रक बनवारी, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दे बाबा, मेरे सर पर रख दे बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय बाबेरी। तिवारी जी हाँ। भजनों के माध्यम से मिले। वर्णानामर्थ संहानाम
रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक मैया का भजन और उसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन एक प्रस्तुत करूंगा। कोहिनूर साहिरा है, बड़ा सुंदर नजारा है। कोहिनूर साहिरा है, बड़ा सुंदर नजारा है। कश्मीर की वादी में मेरी मैया का द्वारा है। कोहिनूर साहिरा है, बड़ा सुंदर नजारा है। कश्मीर की वादी में शेरावाली का द्वारा है। कोहिनूर साहिरा है। हर और पहाड़ों ने डाला हुआ डेरा है। हर जगह बहारों ने फूलों को बिखेरा है। भगवान ने धरती पर, भगवान ने धरती पर एक स्वर्ग उतारा है। भगवान ने धरती पर एक स्वर्ग उतारा है। कश्मीर की वादी में शेरावाली का द्वारा है। कोहिनूर साहिरा है केंद्र तपस्या का। ऋषियों की ये धरती है। इस धरती की कुदरत भी आराधना करती है। कोई पुण्य का सागर है, मुक्ति का द्वारा है। कोई पुण्य का सागर है, मुक्ति का द्वारा है। कश्मीर की वादी में मेरी मैया का द्वारा है। कोहिनूर साहिरा है। माँ के इस द्वारे की महिमा भी निराली है। खाली ना कभी जाए, आता जो सवाली है। ममता का सरोवर है, अनमोल वो धारा है। ममता का सरोवर है, अनमोल वो धारा है। कश्मीर की वादी में मेरी मैया का द्वारा है। कोहिनूर साहिरा है, बड़ा सुंदर नजारा है। कोहिनूर साहिरा है, बड़ा सुंदर नजारा है। कश्मीर की वादी में शेरावाली का द्वारा है।
मैया का द्वारा है। और शेरा वाली मैया की जय। ये एक भगवान श्री राम का, जैसा कि हम सभी जानते हैं, देवी भागवत कथा हो रही है और नवान पारायण का जो पाठ भी होता है और नवरात्रि में विशेष महत्व है उसका। तो आइए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में एक भजन। जय जय राम जी सीता राम जी, जय जय राम जी, जय जय राम जी सीता राम जी, सीता राम जी। जाकी महिमा सुर नर गावे, जाने शेष महेश मनावे, मंगल नारद शारद गावे। जय जय राम जी, जय जय राम जी सीता राम जी। ब्रह्मा इंद्र हाथ न जोड़े, ब्रह्मा इंद्र हाथ है जोड़े, सूरज चंद्र ने मन छोड़े, आज्ञा अग्नि कदे न तोड़े। जय जय राम जी, आज्ञा अग्नि कदे न तोड़े। जय जय राम जी। जाकी महिमा सुर नर गावे, जाने शेष महेश मनावे, मंगल नारद शारद गावे। जय जय राम जी सीता राम जी, जय जय राम जी। वायु हुक्मा सागे चाले, वायु हुक्मा सागे चाले, छतर आकाशा संभाले, धरती की ओड़ी नहीं टाले। जय जय राम जी, धरती की ओड़ी नहीं टाले। जय जय राम जी। जाकी महिमा सुर नर गावे, जाने शेष महेश मनावे, मंगल नारद शारद गावे। जय जय राम जी सीता राम जी, जय जय राम जी। आज्ञा मात पिता की मानी, आज्ञा मात पिता की मानी, बिल्कुल करी ना कानी, किंचित भर्यो न आख्या पानी। जय जय राम जी, किंचित भर्यो न आख्या पानी। जय जय राम जी। जाकी महिमा सुर नर गावे, जाने शेष महेश मनावे, मंगल नारद सारद गावे। जय जय राम जी, जय जय राम जी, जय जय राम जी। हनुमत सेवक हो सुखदाई, हनुमत सेवक हो सुखदाई, जाने समझो भड़कर भाई, जिन पर कृपा घनी बरसाई। जय जय राम जी, जिन पर कृपा घनी बरसाई। जय जय राम जी। जाकी महिमा सुर नर गावे, जाने शेष महेश मनावे, मंगल नारद शारद गावे। जय जय राम जी, जय जय राम जी, ओ जय जय राम जी। और अंत में, रावण बैर घणो ही कीन्ह्यो, रावण बैर घणो ही कीन्ह्यो, बासो बैकुंठा में दीन्यो, आदर दुश्मन को भी कीन्यो। जय जय राम जी, आदर दुश्मन को भी कीन्यो। जय जय राम जी।
जाकी महिमा सुर नर गावे, जाने शेष महेश मनावे, मंगल नारद शारद गावे, जय जय राम जी, ओ जय जय राम जी, ओ जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम जी। जय माता। गुरु जी के चरणों में साष्टांग। हाँ तिवारी जी बहुत बहुत आशीर्वाद। बढ़िया बढ़िया भजन सुनाओ थे, बहुत बढ़िया। आइए श्री गणेशाय नमः। माँ के चरणों में प्रणाम करें। ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम नमश्चंडिकायै नमः। भगवती परम्बा राजराजेश्वरी जगत व्यापिनी माँ दुर्गा के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वो सूर्य बेकार होगा जिसमें रोशनी न हो, रश्मि न हो। तो चंद्रमा क्या जिसमें ज्योत्सना न हो। अग्नि में दाह्य का शक्ति न हो तो अग्नि बेकार है। वायु के अंदर वहन शक्ति न हो तो बेकार है। इसी तरह मानव के अंदर भी जीवन शक्ति, साधना शक्ति, विचार शक्ति, क्रिया शक्ति, योग शक्तियों का समन्वय न हो तो बेकार है। आप कहें हम माँ दुर्गा को नहीं मानते हैं, नहीं माने तो भोजन की भी शक्ति चाहिए, पचाने की भी शक्ति चाहिए, बोलने की, तोलने की, सब तो शक्तियां चाहिए। कलम ने सत्य की शक्ति का परिचय किया। ठीक है, आजकल लोग लिखते हैं कि मैं बाजार में सत्य को लेकर बैठा था, कोई खरीदार ही नहीं मिला, शाम हो गई और असत्य बिक करके अपने घर भी चला गया। सच है, सत्य के ग्राहक बहुत कम होते हैं, लेकिन सत्य परमात्मा का रूप होता है। कबीरदास जी ने सत्य के लिए कहा है, सत्य को कोई न पति जय, असत को सब पति आए। असत्य के खरीदार बहुत है पर सत्य के खरीदार नहीं है। गली गली गोरस फिरे, मदिरा बेठ बिका है। दूध आपके घर में देने के लिए ग्वाला आता है, फिर भी आप नहीं पीते, और मदिरा बेठ बिका है, वो बेठी बिकती है। तो देखिए, असत्य के खरीदार बहुत है इस संसार के अंदर। राजा हरिश्चंद्र को हमने देखा किस तरह से कष्ट पाए, लेकिन अपने सत्य को त्यागा नहीं उन्होंने। जब जनक नंदिनी जानकी वाल्मीकि आश्रम में गई तो वहां की सखियों ने कहा था कि जानकी जी, जब पता चल गया जी कि ये जानकी है, तो कहा था कि राम जी ने काम ठीक नहीं किया है। तो सीता जी का वहां जवाब था कि धर्म की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को विक्रय कर दिया, कम से कम मुझे तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजा है। जब एक ऋषि के आने से सूर्यवंश में क्रांति हुई, सिंह ऋषि आए, यज्ञ कराया और भगवान पैदा हुए, तो यदि मैं ऋषि के आश्रम में संतान पैदा करूंगी तो फिर भगवान नहीं, भगवान को प्रकट करने वाला संत पैदा होगा। इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। राम भी नहीं चाहते थे कि हमारी संतान राजसी ठाट बाट से नहीं, एक वन में ऋषियों की शिक्षा लेकर के, प्रणाली ऋषियों की ग्रहण करके, और उसने लव कुश जैसे महान कथाकारों को प्रकट किया। परिजनों, सत्य बहुत चीज है। बस मैं आज देवी भागवत का ये भाव बताना चाह रहा हूं कि सत्य जैसे जड़ है,
जड़ को काट दोगे तो न तो तना आएगा, न शाखा आएगा, न पत्ता आएगी। जैसे ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण के लिए क्या है? विप्रो वृक्षो मूल नायत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि अच्छा। ब्राह्मण जो है वो वृक्ष है, लेकिन उसकी मूल जो है वो संध्या वंदन है, पूजा पाठ है, सूर्य अर्चन है, सूर्य आराधना है, गायत्री पुरुषन है। लेकिन कोई आदमी जड़ को काट दे, न संध्या करे, जो ब्राह्मण 3 दिन सूर्य को अर्घ न दे वो चांडाल के बराबर बताया गया है। जो ब्राह्मण होकर यज्ञोपवीत लेकर के संध्या वंदन नहीं करता, मानो उसने अपनी जड़ को काट दी। क्योंकि छिन्ने मूले नहीं वृक्षो न शाखा, मूल कट गया तो न तो तना रहेगा, न शाखा रहेगी, न पत्ते रहेंगे। इसी तरह हमारे जीवन के अंदर भी सत्य का जो है मूल रहनी, जड़ रहनी बहुत जरूरी है सत्य की। यदि सत्य हमारे पास में है तो दुनिया का हम मान से मान काम कर लेते हैं। हमारे पास में सिंह जैसी दहाड़ हो, हनुमान जी जैसी गर्जना हो, विवेकानंद जैसी गर्जन हो, पर होगी कब? जब हमारी नींव सत्य पे खड़ी होगी। कहावत है, मोरियो का तो ही नाचे लेकिन आपके पांव की तरफ देखकर रोवे। बस जब हमारे जीवन में सत्य नहीं होती है तो दया कहाँ से होगा, धर्म कहाँ से होगा, दान कहाँ से होगा, पुण्य कहाँ से होगा। महाभारत की आपको सत्य ब्राह्मण की कथा याद होगी। ब्राह्मण ने देखा उसके घर से लक्ष्मी जी निकल कर जा रही हैं, उसने प्रणाम करके विदा किया। उसने देखा श्री विजय विभूति कीर्ति सब उसके घर से जा रहे तो उसने विदा कर दिया। लेकिन जब सत्य जाने लगा तो ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए, हे भगवान आप क्यों जा रहे हैं? मैंने तो कभी जीवन में सत्य का पालन नहीं किया, आप क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़ करके? उन्होंने कहा आपने कभी भी आज सत्यव्रत ब्राह्मण है, आपने असत्य का पालन नहीं किया तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? सत्य भगवान वहीं रह गए। हुआ क्या? लक्ष्मी सरस्वती विजय विभूति कीर्ति श्री सब ब्राह्मण के घर वापिस आ गई। एक टॉर्च आपके हाथ में है, कितना भी अंधेरा है जंगल में, आप जो जो आगे बढ़ेंगे तो उजाला आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए सत्य का दीपक महाराज के पास में था और इसी दीपक के कारण उन्होंने सारे जगत के अंदर रोशनी कर दी। महाराज हरिश्चंद्र। देवी भागवत कहती है, अहो तितिक्षा माहात्म्य महोदानमहं फलम यदा गतो हरिश्चंद्रो महेंद्रस्य सलोकताम। धन्य है राजा हरिश्चंद्र, इंद्र अपने आधे सिंहासन पर उन्हें बिठाता है। धन्य है। और धन्य उनकी सत्य प्रियता, जिसके कारण उन्होंने अनेक कष्ट पाकर के भी सत्य का त्याग नहीं किया। आज के जमाने में हम उन्हीं का पालन करते हैं जो हमारे लिए कामदायक है। सत्य के अंदर भी एक स्वार्थ घुसा हुआ है। प्राय एक बात हमको समझ में नहीं आती है, प्राय लोग कहते रहते हैं कि मैं सच बोलता हूं इसलिए घर में अच्छा नहीं लगता हूं। बहना भी बोलती रहे मैं साची बोलूं ऐसा ना खराब लागू, मैं सत्य बोलती हूँ इसलिए अच्छी नहीं लगती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि सत्य अमृत है, चीनी है, शहद है, कड़वा नहीं है, सत्य मीठा है। तो बताइए सत्य कड़वा कैसे हो जाएगा, करेला कैसे हो जाएगा? आप जरूर सत्य को स्वार्थ में लपेट करके बोल रहे हैं। सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन स्वार्थ में लपेट के बोल रहे हैं। सत्य अमृत है, सत्य परमात्मा, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नीतंच सत्य, सत्य में परमात्मा छुपा हुआ है। सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य में ही परमात्मा निहित है। उपनिषद का एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्पन पूखन नपाब्रेणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे परमात्मा,
हिरण्यमय न पात्रेण, सोने के बर्तन से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्वम पूखन अपावृणो, हे परमात्मा तू उसे हटा दे, क्योंकि मैं सत्य को देखना चाहता हूं। अब हिरण्यमय न पात्रेण, सोने के बर्तन से, हाँ आजकल किसी ने पाप नहीं किया लेकिन आप पैसा खर्चा कर उससे पापी घोषित करा देते हैं। किसी ने अन्याय नहीं किया लेकिन आप पैसा खर्च करके, क्योंकि सत्य का मुंह सोने वाली नोटों से बंद हो जाता है। आज बड़े से बड़ा किया गया घटनाक्रम जो होता है, क्या तक को लोग सोने की थाली से बंद कर देते हैं। वेद का ऋषि कहता है, हे परमात्मन आप ऐसी कृपा करो कि कोई सत्य का मुंह ढक नहीं पाए। तत्वम पूखन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि, मुझे धर्म का दर्शन करना है। तो आइए, ये तो इस सत्य की इस कथा का आनंद है, कथा की एक सुंदरता है। महाराज हरिश्चंद्र प्रजा के साथ में स्वर्गधाम चले जाते हैं और उनको वरदान मिला कि इस पर सत्यता के कारण भगवान राम तुम्हारे वंश में अवतार लेकर के आएंगे। और इसी कारण खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् ऋतुस्रवा अजस्ततो महाराज, अज के विद दशरथ, दशरथ के राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 4 भाई हो गए। ये सब सत्य के कारण हो गया। इसलिए हमें रोजमर्रा के काम में भी इसका अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा सत्य क्या है वो भी सुन लीजिए, मौन। मौन क्या है? सबसे बड़ा सत्य है, याद रखिएगा। आप सत्य बोलते हैं लेकिन आप सामने वाले को यदि सत्य बोल दिया वो आपकी हत्या कर देगा। आप जानते हैं कि भाई चोर है या चाचा है, ये है गंदा है या ये मेरा कर्मचारी बुरा, और उसके सामने आप बोले चोर कहीं का, मैं तुझे देख लूंगा, 10 तो बात में थे, आप 10 आदमी के सामने उसको बेइज्जत कर दीजिए। वो आप सत्य ही बोले हो लेकिन वो सत्य आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। मौन रहिए, उसको दूर हटा दीजिए। एक बड़ी अच्छी गजल है, सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ाया फिर भी उनको रास न आया, सच्ची बात कही थी मैंने। इसलिए पीर पैगंबर कभी न बनना, जबकि रहबर कभी न बनना। मीरा बनोगे जहर पिला दिया जाएगा, गांधी बनोगे गोली मार दी जाएगी, मंसूर बनोगे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। सत्य हमारा रक्षक होगा। और आप जानते हैं हमारे परिवार के अंदर कोई भी ऐसा है तो उसको मत बोलो कि ये ऐसा है, मौन रहो, उससे मन से दूरी बना लो। ये तो आप इतने झमेले में पड़ जाएंगे, अपना जीवन भी बर्बाद करेंगे और दूसरों का जीवन भी बर्बाद होगा। सत्य सबसे बड़ा है मौन। आप जानते हैं परिवार में भाई है, परिवार का कोई भी 50 आदमी है, कोई भी बुरा है, खोटा है, खरा है, आप कभी मत बोलिए। और दूसरा, सत्यम ब्रूयात परम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, अप्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य कभी मत बोलो। जैसे अंधे को अंधा नहीं कहिए, सूरदास जी कहिए। अच्छे शब्दों का प्रयोग भी सत्य बताया गया है। तो आइए, सत्य की व्याख्या बस इतनी है। सत्य वो तितली की तरह है, जिसको पकड़ने जाएंगे तो उड़ जाएगी। आजकल लोगों ने अच्छा काम कर रखा है, एक नया शब्द और निकाल दिया, अर्ध सत्य। सत्य कभी आधा नहीं होता है साहब, सत्य पूरा होता है। अर्ध सत्य निकाल कर रास्ते नहीं निकाले जाते हैं सत्य के अंदर। सत्य पूरा था, पूरा है, पूरा ही रहेगा। आपको कोई मंदिर, कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई यात्रा, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके पास में सत्य है तो। सत्यनारायण है। हाँ, सत्यनारायण जी से तुमने भजन सुनी रहे, तो सत्यनारायण होता है।
उसी के द्वारा जीवन का सत्यकर्म होता है। तो आइए प्रणाम कीजिए। इस कथा का बहुत सार था, बहुत विशाल कथा थी, बड़ी रुदन वाली कथा होती है। और आइए उसके बाद में राजा हिमाचल ने मां भगवती की प्रार्थना की। परम्बा भगवती राजराजेश्वरी ने प्रसन्न होकर के हिमाचल महाराज को अपना दिव्य दर्शन दिया। हिमाचल महाराज चरणों में प्रणाम करते हैं, हे भगवती आप हमें ज्ञान दीजिए। जिस तरह गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है, इसी तरह देवी भागवत में मां भगवती अपना विराट रूप हिमाचल महाराज को दिखाती है। सारे धरती, सारे समुद्र, सूर्य, चंद्र, दिशाएं, कान, वेद, वाणी, वायु, विश्व, सारा का सारा मां के शरीर में विद्यमान है। पृथ्वी जंगा है, पाताल नाभि है, सत्य, तप, जन, महा, अह, जन, सब सत्यम ऊपर के ब्रह्मांड बसे हुए हैं। माँ के समुद्र पेट है, पर्वत नाड़ियां हैं और नाड़ियां ही माँ की नदियां हैं, वृक्ष ही सब रोम हैं। इस तरह से माँ ने सुंदर दर्शन कराया। एक ही शरीर के अंदर सारे चांद सितारे सबको देखकर हिमाचल ने, राजा हिमालय ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। हे माँ आप करुणामयी हैं और आप जगत का कल्याण करने वाली हैं। सारे जगत को आप संसार के अंदर भ्रमण कराने वाली है। जैसे घड़ी का सुगा सोया पेंडुलम घूमता रहता है, इसी तरह आप संसार को चलाती रहती हैं। बिना ज्ञान के आपका पहचान करना बड़ा मुश्किल है। हे माँ हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, माँ मुझे ज्ञान दो। जैसे गीता की 18 अध्यायों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, देवी भागवत में भगवती माँ ने राजा हिमाचल को उपदेश दिया है। देवी गीता बड़ी अद्भुत है। उसमें बताया गया है कि मनुष्य को अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। महान बनना है तो यम पालो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हैं। दस हमारे यम है, फिर 10 नियम है, उनकी बड़ी विशेष व्याख्या है। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य दयार्जवम क्षमा धृतिर्मिताहार शौचम चेति यमादश। 10 प्रकार के हमारे यहाँ पर नियम है जो पालन करे जाते हैं। सत्यम, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, किसी भी चीज पर, किसी की चीज पर मन न चलाना। ब्रह्मचर्य, दया, सहनशीलता, क्षमा, धृति, मिताहार, शुद्धता, ये हमारे यहाँ यम बताए गए हैं। इसी तरह भैया तप करना, संतोषी रहना, आस्तिकता रखना, दान देना, देव पूजा करना, ये सारे के सारे भी नियम है अपने यहाँ जीवन के अंदर। उसके बाद में भगवती माँ ने बड़ा सुंदर ध्यान बताया। जरा सा आप खूब, ये अध्याय जो होती है हम योगियों के लिए, साधकों के लिए बहुत अच्छी है। देखो माँ ने बहुत कहा है, हिमाचल महाराज मेरी प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को प्राणायाम करना चाहिए। देवी भागवत में लिखा पूरक, रेचक, कुंभक। हमारी ये जो बाई नाक है ना, इसको कहते हैं चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी। लिख लीजिएगा, बार बार पूछना नहीं पड़े किसी से। ये ईड़ा नाड़ी होती है अपनी, और दाई नासिका जो होती है ये सूर्य नाड़ी होती है, ये पिंगला नाड़ी कहलाती है। याद रखिए, आपका दैना स्वर चल रहा हो,
सूर्य स्वर है आपका। आप कितनी गर्मी में आए और गर्मी में आकर के आपने एकदम ठंडा बर्फ का पानी पिया तो जुकाम लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। लेकिन आप चंद्र स्वर में ठंडे का ठंडा चल रहा है तब नहीं, आप नासिका बंद करके आप ठंडा पानी पी सकते हैं। क्योंकि उस समय आपका स्वर जो है वो रुक गया है। आप प्रातः काल के समय जब उठते हैं तो अपने स्वर को देखिए, नाक के आगे हाथ कीजिए, जोर से श्वास छोड़िए, देखिए आपका बायां स्वर चल रहा है कि दायां स्वर चल रहा है। यदि आपका बाईं स्वर चल रहा है तो ईड़ा नाड़ी चल रही है आपकी, और दायां चल रहा है तो आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है। तो क्या करना चाहिए? आपको लकवा नहीं मारे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपको कभी वायु रोग नहीं हो, तो जो स्वर आपका चल रहा है उस हाथ को उठाइए और उठा करके उसी से गर्दन का मर्दन कीजिए, हाथ को मर्दन कीजिए। दूसरा हाथ में लगाना ये मत, जिससे हुआ जो स्वर चल रहा है उसी से, क्योंकि मनुष्य के शरीर में 49 वायु चलती है। सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद में 39 हवाओं का फर्क पड़ जाता है शरीर में। सूर्योदय के पहले आप उठेंगे तो आपकी सदवायु वृत्ति वाली हवा चलती है, जो आपको स्वस्थ और ईश्वर से जोड़ने का काम करती है। और जहां सूर्योदय के बाद उठे पूरी की पूरी 39 हवा बदल जाती है। तो आप सुबह उठे, जो उठ करके सबसे पहले अपना नाक देखिएगा और जिस स्वर से आया उसी को हाथ उठाइए, उठा करके मर्दन कीजिए। ये कर्मठ गुरु है अपना, उठना कैसा चाहिए उसमें भी पढ़ लीजिएगा। और आप शरीर को पूरा हाथ तक नीचे तक उसी हाथ से हिलाते हुए और फिर स्वस्थ हो जाए। और जो नाक चल रही है वही पांव पहले रखेंगे जमीन। देखिए आधी बीमारियां तो हमारी यूं ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, तो बाई नाक को क्या बताया गया है? चंद्र स्वर। और दाई नासिका को क्या बताया गया है? सूर्य स्वर। पहली नाक का नाम ईड़ा और दूसरी का नाम है पिंगला। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो पिंगला, ईड़ा और पिंगला, हम दोनों श्वास लेते हैं, उसके बीच में रीढ़ के अंदर एक सूक्ष्म नाड़ी होती है, उसका नाम है सुषुम्ना। एक सेकंड के कई कोने के हिस्से से उसके अंदर वायु प्रवेश कर जाती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, रेचक खींचते हैं, तो जितनी देर खींचे, 10-20 सेकंड आपने खींचा, तो उतना आप जितना खींचते हैं नासिका के, और उतना उसको खींचा, उतना रखा, फिर उसे छोड़ा। इतना अभ्यास कीजिए, 10-10 सेकंड का अभ्यास कीजिए। फिर 20 सेकंड खींचिए, 20 सेकंड रखिए, 20 सेकंड छोड़िए, यहाँ तक अभ्यास आ जाए आपका। या पहले 10 से रखिए, खींचिए श्वास, फिर रखिए, पहले 1, फिर 2, फिर 3। या शुरुआत में ऐसा न कर सके तो रेचक कुंभक पूरक, पूरक रेचक कुंभक गति करके श्वासों को जरूर रोकिए। अब लोग कहते हैं घी पीने से ताकत आती है, आजकल बच्चे कहते हैं ये खाने से ताकत आती है, ये ताकत आती है, लेकिन कृष्ण ने सब ताकतों को बेकार बना दिया। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा, उद्धव, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत में मैं प्राणायाम हूं। केवल प्राणायाम करने वाले बड़े बड़े जहाज को खींच सकते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों को खींच के चला सकते हैं, दुनिया के अंदर कोई से कोई काम कर सकते, केवल प्राणायाम। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है प्राणायाम। नाक को इतना जोर न दबाएं कि नाक टेढ़ा हो जाए आपका, बस धीरे से थोड़ा सा। तो पहले आप बाएं सर से लेंगे, ले करके ईड़ा से चलिए और उसके बाद रखिए, सूक्ष्म नाड़ी तक आपका जाएगा, उसके बाद पिंगला से छोड़ दीजिए। तो जितने सेकंड नासिका से वायु लेती जाए, उससे चौगुने सेकंड तक दोनों नासिका के छिद्र बंद करके कुंभक लगाना चाहिए।
श्वास को रोकने को कुंभक कहते हैं। दूसरी नासिका के छिद्र से भी आधा समय लेकर के उसको छोड़ देना चाहिए। ये सबसे बड़ी ताकत है। सुबह सुबह हलवा खाओ, पूड़ी खाओ, कचौड़ी खाओ, बहुत बढ़िया है, लेकिन इन सब में कोई ताकत वाकत नहीं है। यदि श्वास ही नहीं है तो फिर क्या ताकत करेगी, और श्वास है तो इन भोजन की ताकत दूनी हो जाएगी। प्राणायाम जितना कम गति से संयमित होगा, आपका मन उतना ही संयमित होगा। हड़बड़ बिल्कुल मत कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए, धीरे धीरे आनंद से प्रसन्न होकर के हंसते हुए। प्राणायाम करने का बड़ा फायदा, आपका मन संयमित होगा और उसके साथ साथ वाणी भी संयमित होगी। कई लोग बोलते हैं हम बोलना नहीं चाहते फिर बोल देते हैं, तो प्राणायाम कीजिए आप। वाणी का ऊपर जैसे लगाम लगाने से घोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, अंकुश से हाथी कंट्रोल में आ जाता है, प्राणायाम से वाणी भी, मन भी कंट्रोल में आ जाता है। अब प्राणायाम बहुत तरह का आप देखते हैं। प्राणायाम में शीतली है, भस्मी है, भ्रामरी है, अनेक प्रकार के प्राणायाम। आजकल तो घर घर योगी पैदा हो गए हैं, हर 4 दुकान के बाद में योगियों की दुकान पैदा हो गई है। आपको तरह तरह के योग सिखाते रहते हैं। देखा देखी सादे जोग, छीजे काया बाड़े रोग। इसलिए किसी अच्छे से पूछ करके प्राणायाम शुरू कर लीजिए। हमें प्रत्याहार भी करना पड़ेगा, अपना मन संसार से हटाना, हमको ध्यान भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद में माता जी ने बताया कि आपको मैं मंत्र योग बताती हूँ। आत्मन्यभिष्ट देवानां ध्यानम ध्यानमिहोच्यते, समत्वं भावना नित्यं जीवात्मा परमात्मयो। देवी भागवत 7वां स्कंद 33 के अध्याय 25 का श्लोक है। ये सूर्य, चंद्रमा, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये जितनी नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है। आजा शरीर में कितनी नाड़ियां आपके? घर में तार लगवाए हो बिजली के, आपको याद है 2 तार पंखा में जा रहे हैं, लेकिन शरीर में कितनी नाड़ियां चले शरीर को चलाने के लिए? परमात्मा ने हमें कितना बढ़िया शरीर बना के दिया है और हम खोए चले जा रहे हैं। शरीर के अंदर 3 करोड़ नाड़ियां हैं। ये चंद्र रूप है, सूर्य रूप है, अग्नि रूप है। अच्छा, इसके बाद में जब साधना करते हो तब आपको बता देता हूं, ऐसे कोई भी साधक इस बात को सुनेगा तो उसको आनंद आएगी। इसी से हमारा जीवन का आनंद होता है। हमारे अंदर इच्छा शक्ति, हमारे अंदर ज्ञाना शक्ति, हमारे यहाँ क्रिया शक्ति, करोड़ों सूर्यों के समान शिवलिंग हमारे अंदर विराजमान है। इसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान है। ऊपर उसके ऊपर रिंग बीज लिखा हुआ है और लाल वर्ण की उसकी शिखा है। ऐसे हमारे शरीर के 6 चक्र हैं। माता जी ने बताया है, कल आपको चक्रों के बारे में हम बताएंगे। हाँ, मूलाधार, इस शरीर को आपने क्या समझ रखा है? केवल खाना पीना सोना? आप सूर्य बन सकते हैं, चंद्र बन सकते हैं, आप पूरा तेज स्वरूप बना सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र बताए गए हैं, जो मूलाधार से शुरू होते हैं और आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं। सहस्त्रसार तक इनका गमन होता है और साफ सीधे शब्दों में आपको बताऊंगा। तो आइए, पहले तो आप कल तक अभ्यास कर लीजिएगा सीधा बैठने का, क्योंकि सीधा बैठ करके सुनने से योग लगता है। क्योंकि क्वेश्चन चिन्ह के अंदर गांठ होती है जो आदमी झुक कर बैठता है, लेकिन पूर्ण विराम सदा सीधा होता है। यदि सीधा नहीं बैठा जाता तो 2 इंची का कपड़ा या तकिया अपनी जहां रीढ़ समाप्त होती है वहां लगा लीजिए, सीधे हो जाएंगे अपने आप, अकड़ के बैठने की दरकार नहीं। 2 इंची का तकिया या चद्दर आप जहां आपकी रीढ़ समाप्त होती है वहां लगा लीजिए, बस अब आप सीधे हो गए। ऐसे बैठने वाले के कभी जीवन में कमर दर्द नहीं होता है।
जब बैठो 2 इंची लगा के बैठो, थोड़ा सा, बस थोड़े से हिस्से में, जहां रीढ़ खत्म होती है उतनी दूर में। पतला तकिया ले लीजिए, पतली चादर ले लीजिए, कंबल ले लीजिए, बाकी हिस्सा कंबल के नीचे रहना चाहिए। इससे आपकी कमर का एकदम शरीर संतुलित हो जाता है। तो आइए अब हम चक्रों की बात करेंगे जो आपके शरीर में विराजमान है। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और आइए आज आपके प्रश्न। नवरात्र में देवी माँ की आरती के पश्चात क्या शिव जी की आरती करनी चाहिए? ऐसे देवी जी की आरती में सबके नाम में आ ही जाते हैं, जय अम्बे गौरी तुमको नित्य ध्यावत हर ब्रह्मा, शिव जी सब तो आ गए। लेकिन हाँ, कोई भी आरती शुरू करे तो पहले गजाननम बोलना चाहिए या फिर श्री गणेश की आरती करके आरती करने का नियम करना चाहिए। ये एक नियम होता है, क्योंकि नहीं तो बिना गणपति के किया गया काम होता नहीं है। तो गणेश जी की आरती कर लीजिए, माँ दुर्गा की कर लीजिए, और आपना मारवाड़ी में भूल से एक बार शिव जी की गाई गई तो बोला 3 होगी, अब एक और गाओ हनुमान जी की। तो फिर आप आरती करते रहिए। तो बहुत बढ़िया बात है, जितना हो सके करने। आरती का मतलब क्या होता है? आर्त मानिए दुख, आर्तंग हरती थी आरती, जो दुख को जला दे। आपको पता है आरती ले ही जाती है, क्यों ली जाती है? लेकिन किसी मंदिर में या कीर्तन में जाए तो आरती ली जाती है तो वहां 2 रुपए डालो, 10 रुपए डालो, 5 रुपए डालो, डालना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम भारत में जन्मे, हम लेना जानते हैं तो देना भी जानते हैं। यहीं से भारत की दातार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम अग्नि ज्योति, अग्नि ज्योति ज्योति, अग्नि मेरे में प्रवेश करे तो हम देते हैं। इस तरह हे अग्निदेव आपने हमें दिया, ऐसे हम भी आपको इस तरह। कोई 10 पैसा चढ़ाने का मैं तो नहीं आरती के अंदर पैसा चढ़ाओ, है तो आप दातार बने। तो आरमन कपूर सी होती है, आरती होती है। तो दुखों को जो जलाती है, जिनको पता नहीं होता, कथा कीर्तन सत्संग होते हैं, आरती छोड़ के भाग जाते हैं। ये नहीं दुख कथा के बाद इकट्ठे हुए आरती के अंदर ही हो। हाँ, बहुत जरूरी हो महाराज से आज्ञा लेकर के तो उसे बोल के जाओ। तो आइए, फिर लेगा सबका मानना है कि घर में 2 गणेश जी की मूर्ति, शालिग्राम जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अब हमारे घर क्या करूं, मेरे यहाँ तो 1008 शालिग्राम हैं। और मेरे मंदिर और दामोदर कुंड से लेके आया हूँ। दामोदर कुंड नेपाल से, और हमारे साथ में हमारे एक सेठ जी गए थे, उस वहाँ का 3 लाख रुपया हेलीकॉप्टर का लगा था। संघई जी है हमारे, पुरुषोत्तम जी संघई, तो वो वहाँ पर गए थे, सुभाष जी। तो सुभाष जी गए थे और महाराज वहाँ गए, वहाँ जा करके और पहले तो हम लोग स्नान किए मुक्तिनाथ में। ऐसी हवा चलती थी, हेलीकॉप्टर 10 हाथ पीछे हो रहा था, लगता था क्या होगा। लेकिन वहाँ हमारे साथ में जो गए थे तो हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के वयोवृद्ध पुजारी जी हमारे भारती जी थे, राजा काशी नरेश के। उनकी उम्र 107 साल की अभी भी है। वो बोले मैं तो आगे बैठूंगा हेलीकॉप्टर में, तो वो बैठे थे तो हम निर्भय होके जा रहे थे। तो वहां दामोदर कुंड चले। अब बताइए क्या करें। और हमारी पूजा के अंदर भी शालिग्राम जी है, वो हमारे यहाँ 2 है, एक श्याम है तो विष्णु है, और दूसरे शालिग्राम लाल हैं तो नृसिंह है। तो ये 2 मूर्तियां रखती हैं। ऐसे हमारे यहाँ विशेष क्या ध्यान देने का है ना, जैसे आप शिव परिवार ला रखे हो, अब शिव परिवार के अंदर आप 2 गणेश जी रखे, ये ठीक नहीं होता है। अब पास में ही आपके गणेश लक्ष्मी जी की पूजा आप दिवाली के अंदर करते हो, वो अलग गणेश जी हैं। अब एक लक्ष्मी जी के साथ 2 गणेश जी रखोगा तो कहें चलो, ये वर्ज। अब एक लक्ष्मी जी के साथ 2 गणेश बिठाओ, नहीं नहीं। अब शिवपुराण का पंच पूजा, उसमें 2 गणेश बिठाए, वो मना है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी शालिग्राम जी का कोई बात नहीं, आप 2 रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए,
घर के अंदर, पर शालिग्राम जी रखें तो जनेऊ जरूर रखिएगा। और शालिग्राम जिस घर के अंदर होता है उस घर के अंदर श्री लक्ष्मी विजय कभी कमी नहीं रहती है। अब ऐसे ऐसे हमारे बनारस में तो 1.25 मन के शालिग्राम जी हैं। हमारे कई गुरुजनों के पास में 1.25 लाख शालिग्राम जी हैं। जनकपुर में हम कथा करने जाते हैं, वहां 1.25 लाख शालिग्राम है। और कई शालिग्राम जी तो इतने छोटे हैं जिनमें दिव्य ज्योति जलती है। मेरे पास भी है, उसमें दिव्य ज्योति निकलती है शालिग्राम की। वो बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरह से भगवान शालिग्राम जी की मूर्तियां हैं, तो आप रखिए। बाकी शिव पंचायत में 2 गणेश जी मत रखिए। लक्ष्मी पूजा के अंदर आपकी 4 जोड़ी हैं, दुकान की है, इधर की है, तो एक एक गणेश जी एक का लक्ष्मी जी के साथ हो तो ठीक है। लेकिन आप 1 गण लक्ष्मी जी और 2 गणेश जी पूज लें, उसको जरा सा ध्यान रखिए। बाकी तो सब ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आपको हम 6 चक्रों के बारे में बताएंगे और कथाओं का प्रसंग भी थोड़ा बाकी है। आप देख लीजिए, 1-2 दिन में हम लोग पूरा कर ले। सत्यवान सावित्री जी कथा बाकी है। यमराज जी का और सावित्री का संवाद बहुत तगड़ा संवाद है। तो आइए, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे 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 राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोल 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 खोलिए। वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी पर आनंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बहुत सुंदर। और मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। बोलो। ठीक बोलो। राधे राधे राधे। भक्ति के विभिन्न प्रकारों की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें हम आज प्रवेश कर रहे हैं चतुर्थ प्रकार। उसमें है पाद सेवनम। क्योंकि हम लोगों ने देखा श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये चतुर्थ भाव है। और पाद सेवन जब होता है तो भगवान का सगुण स्वरूप आ जाता है। क्योंकि श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में, ये तीनों भावों के अंदर में आप निराकार भगवान परात्पर ब्रह्म की भी उपासना कर सकते हैं। लेकिन भगवान गीता के 12वें अध्याय में जो पूर्णतया डेडिकेटेड भगवान नारायण का भक्ति योग अध्याय है, उसमें भगवान ने निराकार और साकार, निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के भगवान की परमात्म स्तुति का भाव बताया है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि कीर्तन के आचार्य भगवान सुखदेव जी है। सुखदेव जी जन्म से ही निर्गुण के उपासक थे। वो सगुण भगवान, साकार भगवान का स्वरूप मानते ही नहीं थे। जब जंगल में चले गए और पिताश्री वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तब तक वो भगवान को निराकार ब्रह्म तत्व, ब्रह्मवेताएं जैसे जो मानते हैं कि भगवान ज्योति स्वरूप है, भगवान कोई आकार प्रकार नहीं है, भगवान एक ज्योति पुंज स्वरूप है, ऐसा मानते थे। लेकिन एक बार जंगल में रहते रहते कुछ गोपों के द्वारा श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उन्होंने भगवान नारायण का, श्री कृष्ण का बहुत सुंदर सुना, जो 10वें स्कंद के अंदर में उसका वर्णन आता है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासक कनकपीसम वेजयंती जमालाम रंध्राण मेणु अदर सुदया
पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावसित गीत कीर्ति। तो उन गोपों को, जो गाय चराने वाले बालक थे, उनसे वो श्लोक सुना जिसके अंदर में वर्णन है कि भगवान कैसे हैं। मोर पख का तो आप पंख रखते हैं, भगवान का मयूर पिच्छ भाव है ना, वरहा पीड़म नटवर बपू, और नटवर स्वरूप है, और कनेर के पीले पीले फूल भगवान नारायण नटवर स्वरूप के अंदर में धारण किए हैं। तो ऐसा सुंदर भगवान के विग्रह की जब स्तुति सुनी ने, तब भागे, बोलते अरे गोप, ये तुम लोगों ने कहां से सीखी है, ये कहाँ का श्लोक है? अरे बोला आपके पिताश्री भगवान वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत का ये परम संहिता है, उसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण का ये वर्णन नटवर स्वरूप के अंदर में है। और इसी श्लोक के माध्यम से जो निर्गुण की उपासना कर रहे थे, वो दौड़ते दौड़ते जंगल से दिगंबर स्वरूप अवधूत भगवान अपने पिताश्री जनक के पास में आए हैं, और वेद व्यास जी को बोलते कि महाराज हमको ये परम संगीता को सुनाइए। वहां से वो सगुण बने हैं। तो हमारे यहाँ पाद सेवन के अंदर में जो भगवान का स्वरूप माना गया है, वो ये माना गया है कि हम सगुण की, भगवान के आकार प्रकार की, हम चाहे हनुमान जी को माने, शिव जी को माने, दुर्गा जी को माने, भगवान लड्डू गोपाल को माने, उनकी पाद सेवन का भाव हमारे अंदर में आता है। मैंने कई जगह चर्चाएं ये देखी कि पाद सेवन के अंदर में कोई ट्रीटीज, कोई भाष्य है क्या उपलब्ध। देखते देखते मुझे मालूम पड़ा कि समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुजी हुए थे करीब 400 साल पहले, और परम विद्वान, करोड़ों मंत्र भगवान जय जय सिया राम के उन्होंने उसकी सिद्धि की थी। गोदावरी नदी के अंदर में खड़े होकर के करोड़ से ज्यादा मंत्रों का जाप किया था। तो उनको साक्षात भगवान नारायण के, भगवान हनुमान जी महाराज की उन पर विशेष कृपा थी। जय 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 रघुवीर बोल करके समर्थ रामदास का आज भी महाराष्ट्र के अंदर में उन्होंने कितने लाखों की तादाद में हनुमान जी के मंदिर बनाए। क्योंकि जिस समय हमारे यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, धर्मांतरण मुस्लिम वर्ग के द्वारा किया जा रहा था, उस समय ऐसे संत का प्राकट्य हुआ है। हमारे सदगुरुदेव तो स्वयं बोलते हैं, गोविंद देव गिरी जी, कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि भगवान वायु के 3 पुत्र थे। प्रथम पुत्र था हनुमान जी महाराज, पवन सुत कहते हैं उनको। द्वितीय है जो महाभारत में आते हैं, वायु के पुत्र में हम मानते हैं भीम को। बोला आज के कलयुग के अंदर में वायु के पुत्र में हमने देखा है तो साक्षात समर्थ रामदास को देखा है, जिन्होंने स्वयं 12 वर्ष के अंदर में और भगवान की सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने पाद सेवन के अंदर में वर्णन करते बताया हुआ है कि पाद सेवन भगवान के विग्रह को प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के अंदर में उसमें 3 तत्व प्रमुख माने जाते हैं। पहला तो क्या है? अपनत्व, ठाकुर जी हमारे हैं और मैं ठाकुर जी का हूं, ये भाव, अपनत्व भाव जो आता है, ये पाद सेवन के अंदर में है। द्वितीय भाव उसमें आता है सेवा, कि हम भगवान की निष्काम सेवा करें, हमसे कोई भी एक्सपेक्टेशन ठाकुर जी से नहीं है। और तृतीय हमारी है उसमें तत्परता। दास बोध के अंदर में उनके अध्यायों को बोला जाता समास। चौथे समास के अंदर में 4वें अध्याय में पाद सेवन की चर्चा भगवान समर्थ रामदास ने अपने शिष्यों को जो कहते समय, जैसे कृष्ण माधव का संवाद हम मानते हैं पृथु का, कि अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद में गीता लिखी गई है, ये संवाद के द्वारा दासबोध का ग्रंथ, विशाल ग्रंथ मेरे को हमारे सदगुरु गोविंद देव गिरी जी ने दिया था। मैं उस ग्रंथ को पढ़ रहा हूँ, दासबोध को। उसमें उन्होंने कहा है कि ये भाव जब तक नहीं आवे, हम पाद सेवन की भक्ति में आप प्रवेश नहीं कर सकते। अपनत्व क्या है? आपका निरंतर भगवान के प्रति समर्पण का भाव है। और उसके अंदर में भाव क्या है कि मेपन, मेरापन उसमें पूर्णतया गलित हो जाता है। सब कुछ तू ही तू है ठाकुर, क्योंकि हम उससे कुछ चाहते नहीं है। और हमारी ऐसी तत्परता है कि हमको केवल अपने मालिक का, अपने स्वामी का, अपने भरतार का, हमको ये भाव मालूम पड़ जाए कि इनकी भाव भंगिमा क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम उसके पहले ही तैयार हो जाएं। तो पाद सेवन के अंदर में हमारे उदात्त चरित्र, हमारे हिंदू साहित्य के अंदर में भगवती स्वयं लक्ष्मी को माना गया है। द्वितीय भाव
पाना गया है लक्ष्मण जी को पाद सेवा के अंदर, क्योंकि भगवती लक्ष्मी हमेशा भगवान नारायण की पाद सेवा के भाव में ही आपको हमेशा प्रतिष्ठित दिखेगी। वो कभी भी भगवान के चरणारविंद को छोड़ती ही नहीं है, क्योंकि उनके उस समय हर मोमेंट में, हर क्षण में भगवान की जो स्मृतियां हैं, स्मरण का भाव है, समर्पण का भाव है, वो भगवती लक्ष्मी का पाद सेवन के अंदर में। अब हमारे यहाँ यह कहते हैं कि हिंदू वांग्मय सत्र के अंदर में कि हमारी जितनी भी ऑर्गेन्स हैं उसके अंदर में सब में एक न एक देवताओं का वास है। कैसे? जैसे हमारी आंख है, इसको भगवान सूर्य का भाव माना गया, इसमें सूर्य ही रहते हैं, इसलिए किसी के आंख की तकलीफ हो जाए तो उसको बोलते हैं सूर्य की उपासना करो। और इसका हमारे यहाँ एक उपनिषद भी है, वो है चक्षु उपनिषद। केवल आई साइट को कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसका चक्षु उपनिषद भी है। उसका मेरा मंत्र मेरे पिताश्री ने मेरे को दिया था बचपन के अंदर में कि ये चक्षु उपनिषद से मंत्र भगवान सूर्य का निकला हुआ है। हमारे हाथ हैं ये इंद्र के माने जाते हैं, लेकिन पद जो है, पांव, वो हमारे शास्त्र के अंदर में भगवान नारायण के माने जाते हैं। इसलिए पाद सेवन के अंदर में भगवान नारायण की सेवा है। हमारी गौरीय परंपरा के अंदर में जो इसको मानते चैतन्य महाप्रभु के अंदर में, उसके आप देखेंगे उद्भट वक्ता संस्कार के अंदर में आते हैं गौरी दास। वो चैतन्य महाप्रभु की बहुत कथा करते हैं। उन्होंने अपने कथामृत के अंदर में, चैतन्य कथामृत के अंदर में ये साफ कहा भी है, वर्णन किया है कि भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भगवान नारायण को आप पाद सेवा से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पाद सेवा के अंदर में अपने को मेपन समाप्त करना होगा। जैसे लक्ष्मण स्वयं हमेशा 14 बरस वनवास के अंदर में भी आप देखिए गुडाकेश है, सोया ही नहीं है। भगवान की, नारायण की सेवा में जो साक्षात भगवान नारायण का रामावतार है, उसके अंदर में भगवान की सेवा के अंदर में तत्परता है। अपना कहीं भान नहीं है, कहीं कोई ऐश्वर्य, कोई ख्याति लेने का भाव नहीं माना जाता है। और उसी तरह उसके अंदर में पूर्णतया तत्पर भाव है। ठाकुर जी कभी उठे, थोड़े से करवट बदले, ठाकुर को ये चीज की जरूरत है, इसलिए तत्परता है। इसलिए दास बोध के अंदर में भगवान समर्थ रामदास ने अपने शिष्यों को बताते समय कहा है कि हम ये 3 बेसिक पोस्टुलेट समझते हैं, ये जब तक नहीं आएंगे तब हमारे पास पाद सेवन का भाव नहीं है। अपनत्व, सेवा, और तीसरा हम हमेशा तत्पर रहे भगवान की सेवा के अंदर में, उसमें पाद सेवन माना जाता है। तो ये उसके अंदर में हम लक्ष्मण जी को और पाद सेवन के अंदर में भक्ति लक्ष्मी को मानते हैं। इसलिए पुंडरीक स्वामी की भी हमने भक्ति सूत्र की कथा एक बार सुनी थी। उसमें उन्होंने कहा कि यदि भक्ति सूत्र के अंदर में पाद सेवन की कोई आचार्य है तो साक्षात भगवती लक्ष्मी। लक्ष्मी का प्राकट्य भी यदि आप देखिए तो स्वयं समुद्र से हुआ है, समुद्र तनया है वो, और वो उसी को वर्ण कर रही है। हमारे यहाँ 14 रत्नों की व्याख्या आती है श्रीमद् भागवत के अंदर में। जब समुद्र मंथन हुआ है, उसमें ऐरावत हाथी निकला है, उच्चश्रवा घोड़ा निकला है, उसके अंदर में पारिजात वृक्ष निकला है, उसी के अंदर में कालकूट जहर निकला, और लास्ट में अमृत भी उसी में से निकला है। उसमें भगवती लक्ष्मी का अवतरण है। भागवत के 8वें स्कंद के अंदर में 8वें अध्याय में भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य महोत्सव माना गया। लोग कहते हैं कि उस 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के अंदर में 31 श्लोकों की स्तुति यदि भगवती लक्ष्मी का जो प्रतिदिन करता है, भगवती लक्ष्मी उसको हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान करती है। हमारे यहाँ ये भगवती लक्ष्मी के अंदर में माना गया है कि वो कभी भी अभिन्न है। हम कभी ठाकुर जी से उसको ये माने कि लक्ष्मी है और नारायण अलग है, अलग है ही नहीं। अविभाज्य स्वरूप है, एक दूसरों पर आश्रित है, इसलिए लक्ष्मी नारायण स्वरूप माना गया है। पाद सेवन के अंदर में हम जब रामकृष्ण परमहंस के साहित्य को देखते हैं, मैंने उसको भी साहित्य को पढ़ा था, तो पाद सेवन के माध्यम से गुरु अपनी जितनी भी गुप्त विद्याएं या सिद्धियां हैं, वो जब अपात्रता अपने शिष्य में मानता है तो उसको ट्रांसफर कर देता है। वो सारी विद्याएं उसके पास में चली जाती। स्वयं नरेंद्र को, विवेकानंद को, वो चाहते थे कि हम इसको सांख्य में प्रवीण बनावे। वो कहते थे कि नरेंद्र, रात को आकर के वो महाराज श्री का, स्वयं रामकृष्ण परमहंस का पाद चापन करता था, पैर दबाते थे रात्रि को आकर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के अंदर। तो करते करते उसको बोलते थे कि तुमने अष्टावक्र की सांख्य योग सीखा? बोले नहीं महाराज, वो तो बहुत क्लिष्ट है, क्योंकि हमारे कपिल की सांख्य आती है, अष्टावक्र सांख्य भी आती है। तो बोले ये कैसे तो होगा?
तो बोला ऐसा करो, कल से तुम अष्टावक्र की सांख्य योग की पुस्तक लेके आओ और ला करके तुम मुझको सुनाया करो, क्योंकि उनका भाव ये था कि ये सांख्य योग का प्रवीण मेरे को अपने शिष्य को बनाना है। और धीरे 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 बोलते बोलते उन्होंने सांख्य की सारी विद्याएं पाद सेवन के माध्यम से विवेकानंद के अंदर में ट्रांसफर कर दी। अष्टावक्र सबसे क्लिष्ट सांख्य योग माना जाता है हमारे यहाँ पर। कपिल जो है, जिसमें हम गंगा सागर जानते हैं, कपिल भगवान की पूजा आदि होती है, वो भी सांख्य के ही प्रणेता है। सब सिद्धियों के अंदर में सर्वसिद्ध यदि भगवान नारायण का अवतार है तो माना जाता है। इसके पाद सेवन से सारी विद्याएं उसमें ट्रांसफर होती है। गुरु सारा चाहे, उसीलिए नारायण भी अपनी सारी विधाओं को, सिद्धियों को, रिधियों को, निधियों को यदि ट्रांसफर करना चाहता है तो पाद सेवा के माध्यम से हम भगवान के पास तन्मय हो जाते हैं। सायुज्य होता है, सामीप्य हमको प्राप्त होता है, और भगवान की भक्ति यदि प्राप्त हो जाती है तो भगवान की कोई चीज की कमी नहीं रहती है। ये भगवती लक्ष्मी की कथा का ही भाव माना जाता है अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय के अंदर में। इसलिए बोलते हैं गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टांग करिष्णिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवहि श्रियम। श्रीयंत्र के अंदर में ये हमारे यहाँ 16 श्लोक का भगवती लक्ष्मी की जो व्याख्या है उसके अंदर में इसको माना गया। जय जय श्री राधे राधे राधे। नारायण। हाँ नारायण भी आए। हाँ राधे राधे। राधे 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 राधे। आज गुरुवार है, हाँ। सदगुरु पे भजन। वाह। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। करते जो बुरा अपना, हम उनका सत्कार करें। करते जो बुरा अपना, हम उनका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके तू प्यार का सागर भर दे। नफरत को मिटा करके तू प्यार का सागर दे। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। मेरे मन मंदिर में गुरुदेव जो तू बस जा। मेरे मन मंदिर में गुरुदेव जो तू बस जा। जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। दे ज्ञान का अमृत तू, जीवन को सफल कर दे। दे ज्ञान का अमृत तू, जीवन को सफल कर दे। गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो।
सबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मीरा सा, सबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मीरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा, ये अर्ज करे प्रेमी सतगुरु पूरा कर दो, ये अर्ज करे प्रेमी सतगुरु पूरा कर दो, गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सतसंग झोली में मेरे भर दो, सेवा सुमिरन सतसंग झोली में मेरे भर दो, सेवा सुमिरन सतसंग झोली में मेरे भर दो। राधे राधे। अब क्षमा प्रार्थना करते हुए हम अपनी कथा को यहीं विश्राम देंगे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ति अनिशमया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, आवहनं न जानामि विसर्जनम्, पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यतः पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे, अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेति, यां गति संवां प्रोन्ति न त्वां ब्रह्मादेयसुरा, सा अपराधो अस्मिनं शरणं प्राप्त अस्त्वां जगदम्बिके, इदानीमनुकम्प्यो अहं ये चेसि तथा कुरु, अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या ययुनमधिकं कृतं, ततः सर्वे क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी, कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे, गृहाणां चारमे मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी, गुहात्री गुह गोपत्री त्वं गृहाणामस्कृतं जपं, सिद्धि भवरवतु मे देवी त्वत प्रसादात सुरेश्वरी। बोलो सच्चा जोता वाली माता आपकी सदा ही जय हो। सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाली माता आपकी सदा ही जय हो। अब माँ का आशीर्वाद लेते हुए अब कल हम सही समय में, जो कि हमारा समय निर्धारित है, उस समय मिलते हैं। जय जगदम्बे, जय अम्बे। राधे राधे।